हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारी सुबह हो रही है फजर से, और सबसे पहले उठ के मैंने फजर पढ़ी, फिर मैंने कुरान पढ़ा। रोज़ मैं 1 से 12 कोशिश करती हूँ कि इससे ज़्यादा पढूं, लेकिन जितना मैं समझ के पढ़ सकती हूँ उतना मैं पढ़ती हूँ। खैर, फिर हम लोग चले गए थे नाश्ता करने, क्योंकि सुबह का टाइम था, और फिर मैंने कहा बस चलते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था हलवा पूरी खाने का। हालांकि मुझे इतनी कोई पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है। तो फिर यहाँ हम लोग जाए थे हलवा पूरी खाने। हम लोग ने 2 जगह चेक की, वहाँ नहीं थी हलवा पूरी, तो हम लोग फिर आ गए थे यहाँ। फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, और यहाँ की हलवा पूरी है भी बहुत अच्छी। हमें पता होता है कि अगर कहीं और से ना मिले तो यहाँ से मिलती ही मिलती है। खैर, आज का इनका हलवा ये बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मुझे छोले उतने अच्छे नहीं लगे जितने अच्छे होते हैं। तो इनका हलवा बहुत मज़े का था आज का। खैर, यहाँ फिर हमने हलवा पूरी खाई। उसके बाद मेरी बेटी बिल्कुल नहीं खा रही थी, बस वो शरारतें कर रही थी। यहाँ वो मेरी चप्पल सीधी कर रही थी, और फिर मैं उसको शाबाशी दे रही थी, शाबाश शाबाश। फिर और ज़्यादा एटीट्यूड में आ गई, फिर आगे चली गई। खैर ये यहाँ बाहर जाने की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है। फिर मैंने इसको मना किया, क्योंकि बाहर इतनी शदीद धूप थी, हद से ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने कहा कि नहीं, बस तुम अंदर। और खैर, मुझे आज पकाने के लिए कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं अभी ले लेती हूँ, क्या बाद में फिर मंगवाऊँ दोबारा जाएं। फिर उससे बेहतर था, मैंने कहा चलो अभी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से सब्ज़ियाँ ली थी अपने घर के। ये करीब नहीं, काफ़ी दूर है, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ क्रीमी क्लाउड पे आ गए थे, और लिटरली यहाँ की आइसक्रीम और इनका थीम मुझे इतना अच्छा लगता है। खैर, मैं फिर घर आके मैंने सोने के बाद फिर ज़ोहर से पहले मैंने कहा चलो खाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने थोड़े एक्शन वैक्शन मारे। मैंने कहा चलो अब तो खाने की तैयारी कर लेते हैं। तोरई मैंने ली थी, 1 किलो तोरई ली थी। वो पक के वैसी छोटी हो जाती है, तो सबसे पहले मैं इसको पील कर लेती हूँ, जिससे हम लोग आलू पील नहीं करते, उसी से मैं पील कर लेती हूँ। और इसी से मैं टमाटर पील करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा आसानी से पील हो जाता है, मतलब ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। खैर, यहाँ फिर मैं बड़े बड़े पीस काट रही हूँ, क्योंकि पक्के वैसे ही बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो मैं बड़ी पीस काट रही हूँ। खैर, यहाँ मैं अपने आप को देख भी रही थी कैसी आ रही हूँ। खैर, उसके बाद यहाँ मैंने अच्छे से काट ली। 1 किलो ये पक्के और कम हो जाएंगे, मैं ये दिखा रही हूँ कि 1 किलो में कितने से निकले। खैर, उसके बाद मैंने कहा चलो अब पकाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो में एक ही प्याज लिया। बड़ी प्याज ली थी, अच्छा खासी बड़ी थी। खैर, बड़ी प्याज लेने के बाद इसको मैंने पतला पतले शेप में काट लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि 1 टमाटर काफ़ी होता है, क्योंकि ऑलरेडी तोरई अपना भी पानी छोड़ती है, तो बस 1 टमाटर बहुत है। लेकिन मैंने 1 किलो तोरई है, मुझे 1 टमाटर ये छोटा भी था, मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसलिए एक और ले लिया था, छोटा सा लिया था बिल्कुल, वरना आपके लिए एक भी काफ़ी है अगर 1 किलो नहीं है। तो उसके बाद यहाँ मैं पीलर की हेल्प से इसको टमाटर को मैं पील कर रही हूँ, और मैं इसी से टमाटर की ना ऐसी स्किन उतार लेती हूँ। बस मुझे इसकी स्किन बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं इसलिए स्किन उतार के ही मैं इसको हमेशा पकाती हूँ। खैर, उसके बाद यहाँ मैं टमाटर को भी काट लूँगी, इसको यहाँ पतले पतले स्लाइसेस में काट लूँगी। खैर, यहाँ मैं कुकर में बना रही थी, तो आप लोग एक पूरा टमाटर भी डाल दें तो ये आराम से पक जाएगा, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। और मैं ख़ुद कुकर में बना रही थी, क्योंकि मैंने कहा बस जल्दी से बन जाए, और मुश्किल से ये कोई 5 से 10 मिनट में पक गए थे, बल्कि 10 मिनट भी ज़्यादा ही, 8 मिनट में पक के रेडी हो गए थे। वरना मैं सिर्फ ये गोश्त, लोबिया हो गया, सिर्फ यही ना कुकर में बनाती हूँ। देसी मुर्गी हो गई, अदरवाइज़ मैं कुकर यूज़ नहीं करती। तो मैंने कहा चलो आज जल्दी बनाना था, तो मैंने कहा चलो बस जल्दी से इसी में पक जाएगा आराम से, तो फिर मैंने कुकर यूज़ कर लिया है। यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल डाला, आप लोग अपने अंदाज़े जितना डालते हैं आप लोग उतना डालें। फिर जो मैंने प्याज काटी थी वो मैंने काट ली अच्छे से, डाल दी अच्छे से ना। और मैंने एक ही प्याज ली थी और बड़ी थी, तो आप लोग भी एक लें तो बड़ी ही लेगा, और अगर छोटी हो तो 2-3 ले लेगा। खैर, उसके बाद यहाँ मैंने इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख दिया था। फिर इसके साथ मैं चमचा भी चला रही थी, क्योंकि कुकर में बार बार प्याज चिपक रही थी, तो मैं बार बार इसलिए ही इस पे स्पून चला रही थी। खैर, ये अच्छे से सॉटे हो चुकी है। खैर, इसका हमें जब तक इसको बुनाई करनी है, जब तक ऐसा कलर ना आ जाए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ना ज़्यादा ये डार्क ब्राउन में है ना ज़्यादा ये गोल्डन में, मतलब ये नॉर्मल है। फिर जब ऐसा कलर हो जाए तो फिर मैंने इसमें जितनी टमाटर काटा था वो टमाटर ऐड किया।
उसके बाद इसको मैंने अच्छे से पकाया और टमाटर वैसे अपना पानी छोड़ देता है तो मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। खैर यहाँ मैं मसाले ऐड कर चुकी थी, नॉर्मल बेसिक से जो आप मसाले डालते हैं वही ऐड करना। उसके बाद मैंने तोरई डाल दी थी, जितनी भी हमने काटी थी मैंने अच्छी खासी बड़ी बड़ी काटी थी, क्योंकि ये ऑलरेडी पक के बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं तो इसलिए मैंने बड़ी बड़ी काटी थी। आप लोग जैसे काटते हैं आप लोग वैसे काट लें। और यहाँ पीछे से मेरी बेटी अपनी आवाज़ निकाल के ज़रूर मुझे तंग करती है। खैर उसके बाद यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स किया, फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और कुकर को मैंने बंद कर दिया। वैसे मैं तोरई को कुकर में नहीं बनाती, लेकिन अगर बहुत जल्दी हो तो आप लोग बना सकते हैं। खैर मैंने आज तो ट्राई किया और कुकर को बंद एक बहुत बड़ा टास्क होता है। खैर यहाँ तो अभी आसानी से बंद हो गया था, लेकिन इसमें मेहनत लगती है बंद करने में। खैर यहाँ जितनी भी मैंने टमाटर के छिलके वगैरह उतारे थे, मैंने कहा हाथ के हाथ ही सफाई भी कर लिया जाए। तो उसके बाद जितनी भी मैंने इसकी स्किन पील की थी उसको मैंने फेंक दिया। फिर इसकी मैंने सफाई की अच्छे से। मैंने कहा हाथ के हाथ बंदा सफाई कर ले, फिर बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल एंड में करती हूँ और समटाइम्स ऐसा होता है कि बस जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ। खैर फिर मैंने कहा चलो आज गर्मी भी बहुत थी तो मैंने कहा चलो फेस मास्क बना लेते हैं और वो भी लगा लेते हैं। और ये बहुत ही आसान से और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी ली थी। खैर ये मैंने दराज से मंगवाई है तो ये अच्छी खासी चलती है। और ये मास्क इतना ज़बरदस्त है और इतना ठंडा ठंडा आपकी स्किन को फील होता है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। तो मैं अक्सर ऐसा होता है इसको हफ्ते में 1 दफ़ा मैं यूज़ कर लेती हूँ और मैं गर्मियों में ही करती हूँ, सर्दियों में मैं ये वाला नहीं करती। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है मेरी स्किन ड्राई हो गई है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी ली थी और उसमें आप अपना कोई भी क्लेंजर डाल सकते हैं। खैर मैं जो यूज़ करती हूँ मैंने वो डाला। उसके बाद मैंने अरके गुलाब डाला। यहाँ मैंने अच्छे से लगा लिया, तो मैं दिखा भी रही हूँ कि मैं किस तरह लगा रही हूँ। मैंने फिंगर की हेल्प से इसको लगाया था, तो मैंने इसकी अच्छे से थिक सी लेयर लगा ली थी और उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट तक रहने दिया था। फिर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था और लिटरली आप लोग देख सकते हैं मैंने सिवाय एक थोड़ा सा टेंट लगाया हुआ है, अदरवाइज़ इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। और ये इतना ज़बरदस्त मास्क है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ब्राइट कर देता है और इतना हाइड्रेट कर देता है कि आपको खुद भी फील होगा। क्या उसके बाद मैंने कहा चलो, मैं तो टेंट लाजमी लगाती हूँ, मैंने कहा चलो हम दोबारा लगा लेते हैं और अच्छे से लगा लेते हैं ताकि और ज़्यादा आपको ग्लो वगैरह दिख जाए। खैर यहाँ मेरा थोड़ा सा टेंट ज़्यादा उसका पीस लग गया था ज़्यादा, तो फिर मैंने वो साफ़ किया। उसके बाद यहाँ मैं आपको ग्लो दिखा रही हूँ और ये इतना ज़बरदस्त लग रहा था हद से ज़्यादा ना, कि ये लगाने के बाद आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। खैर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं काजल भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद मेरा काजल हट चुका था। मैंने कहा चलो काजल भी लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने काजल लगाया और अगेन मैं अपनी यहाँ स्किन देख रही हूँ माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है हद से ज़्यादा। तो ये मास्क बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुल्तानी मिट्टी में कोई क्लेंजर लाजमी ऐड कीजिएगा। खैर फिर मैं यहाँ किचन में आ गई, बाकी के जो बर्तन रह गए थे मैंने कहा अब चलो इसको धो लेते हैं। चेहरा तो चमका लिया, अब किचन भी चमका लेते हैं। खैर उसके बाद यहाँ मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, मैंने कहा चलो सफाई भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि फिर खाना खाएं। फिर मैं यहाँ किचन की सफाई कर रही थी। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं हाथ के हाथ ही कर लेती हूँ, समटाइम्स ऐसा होता है जो रह जाते हैं उनको मैं थोड़ी देर बाद धोती हूँ। तो यहाँ मेरा यही सीन था। बाकी का मैं थोड़े से मैं धो चुकी थी, अदरवाइज़ फिर मुझे याद आया कि चलो पहले मास्क वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का धो लेती हूँ। फिर मैं जब अपना फेस वॉश किया तो मैंने कहा चलो अब किचन भी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ। अच्छा धोने के बाद मैं ड्राई करने के लिए इनको रख देती हूँ। जब अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो मैं इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ। और जब तक इनका पानी नहीं सूखता तो मैं इनको नहीं रखती, क्योंकि ये गीले होते हैं, फिर बर्तनों में अलग से एक स्मेल आती है। सो इसलिए अब मैं बर्तन वैसे भी खुद धो रही होती हूँ, क्योंकि मुझे जितनी भी हाउस हेल्पर होती हैं उन पर भरोसा नहीं है। खैर यहाँ मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था और उसके बाद मुझे सुकून मिल जाता है एक अलग सा। खैर मैंने कहा किचन साफ़ हो गया, अब खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इसके तोरई के साथ मैंने राइस बनाए थे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।